हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक और नया ड्रामा लेके आ चुकी हूँ। तो लव एट फर्स्ट नाइट का एपिसोड नंबर 11 एक्सप्लेन होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूँ, क्योंकि चैनल से अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक हो चुका है और कभी भी मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ सकता है। इसी बात की वजह से जैसे ही ड्रामा थोड़ा आगे जाएगा, मैं इसका मूवी बना के पार्ट को प्राइवेट करूँगी। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ मेरे सिचुएशन को समझ लीजिएगा। डोंट वरी, वहाँ पर जो फुल मूवी वाला लिखा हुआ है, मूवी वर्जन में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पर प्ले लिस्ट पर लगा दूँगी। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। अपो अब ठान चुकी थी मुएंग और उसके पापा के बीच में जो भी लड़ाई है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी गलतफहमी है, उसको क्लियर करवाना है। इसी बात की वजह से वो उन दोनों को साथ मिलाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साथ में ऐसे नहीं, दोनों की कैपेसिटी पे ऐसे क्वेश्चनिंग करने का भी तरीका ये था कि आप लोगों को लगता है आप लोगों का काम बहुत ईजी है। जैसे कि मोइन को ऐसा लगता है उसके पापा तो बड़े मज़े में काम करते हैं, जैसे मोइन के पापा को भी ऐसा लगता है कि उनका बेटा एक नंबर का नहीं चल रहा है और उसका काम तो बहुत ईजी है। तो अब वो बोलती है पूरे आपको एक दिन के लिए एक दूसरे का रोल रिवर्स करना है, चलो करके दिखाओ। अगर उस टाइम पे आप लोग वो काम पूरे दिन कोई मुश्किल के बगैर कर पाए, तब जाके मैं मानूंगी कि आप दोनों कंपैटिबल एक दूसरे के साथ। ये सुनने के बाद दोनों मान जाते हैं, क्योंकि बात ईगो पे आ गई थी और बाप बेटे ऐसे है कि एक दूसरे के दुश्मन, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट जाना होता है। जिस बात की वजह से अब हमें दिखाया जाता है, अब वो ऐसे सोचते हैं मनी में, चलो इसी बहाने इन दोनों को ये तो पता चलेगा ना, इन दोनों का जो काम है वो इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं है, और एक दूसरे की कदर करना स्टार्ट कर जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब वो दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। मुएंग मर मर के ऑफिस पे काम किए जा रहा था, उसका काम तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो सोचता है ये बुढ़ा आई मीन जैसे वो अपने पापा को हमेशा ओल्ड मैन कहता रहता है, तो वो सोचता है ये ओल्ड मैन इतनी जल्दी काम कैसे ख़त्म करता है, ये तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑपो जब आके उससे थॉट लेने की ट्राई करती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन जो मुएंग था वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे ही वहाँ पर अंकल जी का भी हाल हो रखा था, वो भी मरे जा रहे थे, उनको भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कहते हैं ना, जिसका जो काम है वही करना चाहिए। किसी और के पर्सनल लाइफ और किसी और के काम को इजी मानने का नतीजा यही था। उनकी भी बहुत ख़राब हालत हो रही होती है, लेकिन अंकल जी सोचते कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का काम किए जा रहे होते हैं, लेकिन हाँ, हालत दोनों की एक को रिटायर थी। अगले दिन में दिखाया जाता है इंग आए हुए होती है मोइंग से मिलने के लिए। उसे जब पता चला यहाँ पर रोल रिवर्स हुआ है, उसे तो बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो मोइंग के ऊपर चांस मारने का कोई भी बहाना छोड़ नहीं रही थी। पर ये तो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इनको मोइंग पसंद था। और मोइंग बेचारा अपने आप को बचाते हुए जो ओप्पो थी, ओप्पो और ओम को बीच में ला रहा था, ताकि ये आंटी आई मीन जैसे जो इंग थी उससे पीछा छोड़े। और उसके बाद हम देखते हैं ओप्पो को फूडिन एक प्रैंक कर देते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम जितना शॉपिंग ट्राई कर सकती हो, लेकिन मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अब वो बोलती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं अपने कमाई पे खुश हूँ, आपको पता है मैं इतनी लालची टाइप की लड़की नहीं हूँ, बोल के वो उस कार को टुकरा देती है। और फुटेन सोच रहे होते हैं भगवान, इस लड़की को हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कहाँ फंस गया, सोच के अपने आप को ही कोस रहे होते हैं। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जब जो 14 होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ओम उसे लेके चला जाता है। और यहाँ पर जो मुइंग था अपने प्लांट्स के साथ हमेशा बातें करते रहता था। वहाँ पर जब वो प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं, उस टाइम पे ओम बोलता है मास्टर तो हमेशा प्लांट्स से बात करते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स नहीं बल्कि उनके दोस्त हैं। 14 हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब, तब वो उससे बोलता है दरअसल बात क्या है ना, जब उनकी मॉम की डेथ हुई थी उसके बाद तो आप तो जॉब में इतनी बिजी हो गए, ऑफिस पे इतनी बिजी हो गए, वो हमेशा अकेला फील करते थे, और उस टाइम पे उन्होंने इन्हीं प्लान्स को अपने दोस्त बना लिया था। ये सुन के थोड़ा सा अब पापा वाला एंगल थोड़ा फिसलने लगता है, मतलब उनको अब
ये रियलाइज़ होता है शायद उन्होंने जैसे उनकी बीवी की डेथ हो गई थी उसके बाद उन अपने बेटे को इतना टाइम नहीं दिया जो टेक्निकली देना चाहिए था। और उसके बाद जो मोइंग की आंटी भी वहीं पर होती है और उसके बाद वो उसको थोड़ा बेटर फील करवाने की ट्राई कर रही थी। ऐसे आंटी जी थोड़ी सी बुद्धू तो है लेकिन दिल की बुरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तो अपू के साइड पर भी आ चुकी थी। और उसके बाद वो बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मोइंग और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से हमें दिखाया जाता है सेम चीज़ मोइंग के साथ भी था। मोइंग भी आता है अप्पो को पटाने की ट्राई कर रहा था ताकि अप्पो उसके पापा और उसके बीच में उसे विनर डिक्लेयर करे। मतलब आज पूरे दिन जो भी काम उसने हैंडल किया हुआ है उसमें वो पापा से ना हारे। अप्पो हंसती है, बोलती है कि तुम दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक ही तरह हो। तुम दोनों को ये लग रहा होगा कि मैं कुछ अच्छा डिसीजन लूँगी, तुम लोगों के साइड लूँगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना इससे बीच में ना पैसे देके ऐसे पटाने की ट्राई मत करो, मुझे कोई शौक नहीं है, चुपचाप काम करो बोल के डांटती है। और उसके बाद दिखाया जाता है मोइंग बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे पटाने की ट्राई कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा था तुम्हें ना मेरे साइड लेना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का होने वाला वो फ्यूचर वारिस तो मैं हूँ। ओल्ड मैन की तो इतनी ज़्यादा उम्र भी बची नहीं है बोल कर ऐसे मस्ती कर रहा था। अब वो उसे भगाने की ट्राई करती है ये बोलते हुए कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाओ। और उसके बाद अपो जो थी वो ऐसे हंसती है और वो मोइंग की बचकानी हरकतों में यही याद कर रही थी कि बिल्कुल ये अपने पापा की तरह है, लेकिन बोलता है वो पापा को पसंद नहीं करता। इन दोनों की जो सुलह तो मुझे करानी पड़ेगी। अगर उसके बाद हमें दिखा जाता है ऑफिस में मोइंग अपना काम कर रहा होता है, उस टाइम पे वहाँ पर असिस्टेंट आता है और आती है और उसके बाद वो बोलती है यहाँ पर इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है तो आपको मीटिंग करना है। एंड हम देखते हैं मीटिंग से पहले वहाँ पर ऑफिस के कुछ लोग आए हुए होते हैं और यहाँ पर हमें पता चला जो फूड इन होते हैं उनको हमेशा से डर था कि उनको कुछ हो ना जाए, इसीलिए उन्होंने एक फर्जी टेलर को पर मंथ पैसे दे के रखा हुआ था ताकि वो वक्त से पहले ना मरे और मोइंग अनाथ ना हो जाए। ये सुनने के बाद मोइंग हंसता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, ऐसी चीज़ें भी अभी होती है। ये सुनने के बाद उसका जो एम्प्लॉय था वो बोलता है नहीं बॉस ये सच है, आपके पापा आपके लिए बहुत वरीड थे, उनको ऐसा लगता था आप सेटल ना हो उससे पहले अगर उनको कुछ हो गया तो आपके साथ क्या होगा, कौन रहेगा, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ सेट किया हुआ था। वो हमेशा इन सब चीज़ों में यकीन रखते थे क्योंकि जब आपकी मॉम की डेथ हुई थी उसके बाद तो वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे, ऐसा वो बोल देता है जो सुन के मोइंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। एंड नाम देखते हैं अगले वाले सीन में अपो अपना पूरा सामान ऐसे गिराने की वजह से उठाने की ट्राई कर रही थी। उसी टाइम पे मोइंग अंदर आता है ऑफिस में और उसे ऐसे घूर के नीचे की तरफ देख रहा होता है। अपो उड़ती है तो सीधा उसके एग्जैक्ट मतलब बहुत करीब वाले एंगल से उठ रही थी। अपू को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उसके बाद उसे एक बात याद आती है जहाँ पर जो फूड इन थे उन्होंने पूछा हुआ था एक बात बताओ तुम्हें मैं और मेरे बेटे में से कौन अच्छा लगता है, कौन ज़्यादा बेटर है। अपू के माइंड में ऐसे चल रहा था कि ये बंदा इतना अच्छा क्यों है और ये इतने करीब क्यों है। वो सोचती है मुझे ये सब कुछ सोचना है ही नहीं। और उसके बाद वो बहुत घबराई हुई थी। मोइंग उसे बोलता है तुम मेरे साथ कहीं जाना है तो तुम रेडी हो जाओ और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। और वो सोचती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, लेकिन उसके बारे में ही सोचे जा रही होती है। कुछ भी बोलो धीरे धीरे करके इनका प्यार का एंगल फिर से वापस आ रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अगले सीन में जो अपो थी उसके पास आता है डी। डी बोलता है कि एक बात बताओ मैं तुम्हारे टाइप का हूँ या नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपो देखती है थोड़ा दूर मोइंग जो हरकतें कर रहा था वहाँ पर मस्ती कर रहा था मजा कर रहा था, उसका पूरा ध्यान वही उसी साइड पर था और वो ना चाहते हुए भी उसे देखे जा रही होती है। डी पूछता है कि एक बात बताओ आपके टाइप का क्या है। ये सुनने का तो बोलती कि कुछ अच्छा सा कुछ सेक्सी सा। ये सुनने के बाद डी बोलता क्या होता आपका मतलब, तभी अपू बोलते मेरा मतलब कुछ ढंग का हो तब मेरे टाइप का बने ना। तभी डी उसे बोलता है मैं पूछ रहा था आपके टाइप का मतलब आप ऑफिस में जो भी डेकोर चेंज करना चाहती थी उसके लिए मैं प्लान्स प्रोवाइड करने के लिए पूछे जा रहा था, आप क्या सोच रहे हो। ये सुनने के बाद अब वो थोड़ी सी एम्बेरस होती है क्योंकि आपके टाइप का मतलब वो मोइंग को देख कर ही रेफरेंस दे रही थी कि किस तरह का लड़का उसे पसंद है, लेकिन यहाँ पर जो डी पूछ रहा था वो कुछ और ही था जो अपू के लिए बहुत एम्बेरसिंग था। वो कुछ भी बहाना लगा के वहाँ से 9 11 हो जाती है।
अगले सीन में दिखाया जाता है थका हारा हुआ मोइंग परेशान हो रहा होता है कि उसे आज कैसे भी करके अपने पापा से जीतना ही है, पापा से आगे बढ़ना ही है और अपो से मार्क्स लेनी है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर सीता आती है। सीता आने के बाद वो मोइंग को बोलती है, मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन आज मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो सुनने के बाद वो सोचता है क्या बताना है, बताओ आंटी। एंड देन वो बोलते हैं कि पार्क बंद होने वाला है। मोइंग सोचता है क्या, उसे लग रहा है मजाक हो रहा है, लेकिन नहीं, सच्ची में पार्क बंद होने वाला था। और उसके बाद उसे पता चला उसके पापा इस पार्क को बचाने के लिए बहुत अभी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे बिजनेस तो उन लोगों का बहुत है, लेकिन इस पार्क से उनका एक इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोइंग की जो मॉम है उनका पार्क था ये सपना, और वो ट्राई करे बचाने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। जो सुनने के बाद मोइंग को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है वो हमेशा अपने घर से अपने लोगों से दूर रहा है और इसका इस तरह से उसे झेलना पड़ेगा। उसने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था। उसे कहीं ना कहीं अपने पापा के लिए थोड़ा सा बुरा तो लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में अपा अपना काम खत्म करके नीचे की तरफ जा रही होती है। उस टाइम पे देखते ऐसे दिखाया जाता है उसे ऐसे कोई बंदा टक्कर मारता है, जिसके चक्कर में उसके ऐसे शोल्डर के साइड पे कपड़ा फट जाता है, जिस बात की वजह से जो अपो थी वो ऐसे आगे जाती है। मोइंग ऊपर से उसे देख लेता है, उसके शोल्डर के टाइप पे कपड़ा फट चुका था और जिसके चक्कर में उसका जो कपड़े का इनर वाला कपड़ा था वो दिख रहा होता है। उसके पास आता है, उसे बोलता है रुको, और वो रुकती है और उसके बाद उसके जो कपड़ा था उसको कवर करता है, उसके अपने पास खींचता है। अपो तो बहुत घबराती है, उसे लग रहा था कुछ करने वाला है क्या है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस अपने जो फाइल था उसके ऐसे शोल्डर पे चिपकाता है और वो बोलता है इसको लगा के जाओ, तुम्हारा कपड़ा फटा हुआ है, चेंज करो। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अपो को बहुत अच्छा लगता है। हम अब अगले वाले सीन में देखते हैं जो अपो थी वो ऐसे रूम में जाती है तो इंग यहाँ पर कुछ प्लान कर रही होती है। बाद में हमें पता चला डी के साथ जो अपो ने प्लान किया था उसमें इंग भी साथ में है। और उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है अपो सबको इकट्ठा करती है और उसके बाद सबसे बहुत ज़्यादा मस्ती करवाती है। दरअसल अपो यहाँ पर वही सारी चीज़ें कर रही थी जो मोइंग अपने फैमिली के साथ, मतलब 14 अपनी मम्मा के साथ, अपने माँ बाप के साथ बचपन में किया करता था। बहुत सारे एक्सरसाइज, और वो एक ऐसा वाला मोमेंट आता है जहाँ पर उसकी मॉम और मोइंग उसके बाद पापा साथ में करते थे, बहुत मस्ती करते थे। मोइंग को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद वहाँ से ये बोल के निकल लेता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन ये सब कुछ करना बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं। वो निकल लेता है और उसके बाद जो 14 थे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइंग था वो तो गया और अपो को सीता बोलती है मैंने बोला था ना ये सब कुछ काम नहीं करेगा। अपो बोलती है होप करती हो काम कर जाए। और उसके बाद मोइंग के पीछे पीछे 14 भी गए हुए होते हैं। और उसके बाद वो बोलती है मुझे पता है तुम आज भी अपनी माँ की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला था, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ था। तुम्हारी मॉम उस जगह से वापस आके डिवोर्स करने वाली थी मुझसे, लेकिन वो ना हो सका। ये सुनने के बाद जो मोइंग था वो अपने पापा को बोलता है मैंने कभी भी आपको मम्मा के साथ डिवोर्स करने के लिए ब्लेम नहीं किया है, वो आपका चॉइस था। लेकिन ये बात है कि जब मेरी मॉम की डेथ हो गई उसके बाद कभी आप एक अच्छे पापा बन पाए, कभी आप मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाए थे, नहीं ना। मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी और मुझे इसी बात से दिक्कत है आपका ऐसा हो बोल लेता है। और वो बोलता है आप कभी भी वो पापा नहीं बन पाए जो मैंने हमेशा से एक्सपेक्ट किया था, आपने हमेशा मुझे डिसअपॉइंट किया है, आई हेट यू बोलता है थोड़ा सा सैड सा चेहरा बढ़ाते। और उसके बाद वो हॉट होते हुए वहाँ से निकल लेता है। फोर्डन कुछ बोल नहीं पाते, बस वो मोहिंग को देखते रह जाते।